सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानूप। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराध्य भीतर भरिए भाव। देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यो कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारनादार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। खोलते ही जल नलय जियो बहता वारी बहाव। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव।
भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सब शक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को है
सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे भ्रम भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निष्ठ भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशात तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। बजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ।
यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस फोक, राम राम जप तरिये लोक, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम प्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सूरत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख कान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दातामृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप, बीजाक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे, कुंडलनि बोधे सुष्मणा खोले, राम मंत्र अमृत रस गोले, उपजे नाद सहज बहुबान, अजपा जाप भीतर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याग, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निष दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर, भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणीक, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाद तान, इसमें सुरति स्वर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रजाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान, मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमुद बेताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यो राम से जग विस्तार,
विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तनियता रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही नहीं यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंत मत पोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे है मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंदयत काट। जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभागे भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को नमूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम मरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतितादम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तभी अवतरे। राम नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीना दीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निदान।
राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम ते रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लियटे, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी सारे, जोते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर भसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के
जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। श्री गीता जी पृष्ठ 194 परम पूज्य श्री श्री स्वामी जी महाराज। हम सब की बाह पकड़ी महाराज।
हम सबको आप स्वयं सिखाइए। आप बुद्धियों का रुख मोड़ सकते हैं प्रभु। आप विचारों का दिशा मोड़ सकते हैं महाराज। आपकी जैसी सोच है महाराज, वैसे हमें लेके जाइए। हमारी अपनी सोच की तरह नहीं, जैसे आपकी सोच है महाराज, वैसे हम सबको लेके जाइए। कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। पवित्र स्थान में अपने कपड़े मृगचर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को ना बहुत ऊंचे ना अति नीचे स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहाँ शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योगाभ्यास को करें। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर ना बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट चढ़ आने का विघ्न हो आया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाएं, उसके ऊपर मृग छाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगावें। ऐसे आसन पर बैठकर सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर ना देखता हुआ, अपने नाक के अग्र भाग को अच्छी तरह से देखकर पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ, मन को संयम में कर मुझ में चित्त लगाए हुए मुझ में परायण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्र भाग से भ्रुकुटी स्थान से तात्पर्य है। इस भ्रुकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखें। सो महाराज ने आज ध्यान शुरू किया हम सब के लिए और महाराज ने उसकी विधि बताई कि कैसे ध्यान के लिए बैठना आवश्यक, किस तरह का नीचे आसन होना चाहिए। आसन की बात की है कि बहुत ऊपर आसन ना हो, बहुत नीचा आसन ना हो, बहुत हार्ड आसन ना हो, बहुत गुदगुदा भी ना हो, नॉर्मल आसन हो, है ना। तो हमारे शुद्ध स्थान में, शुद्ध स्थान आसन में बैठकर उसके लिए योगाभ्यास करें। योग अभ्यास, योग अभ्यास, ये योगा आसनों वाली योगा नहीं बता रहे, ये योगाभ्यास का मतलब है परमेश्वर से एक होने का योग, ये वाला बोल रहे हैं। सो ये करें हम। और ध्यान का अभ्यास, एकांत स्थान बहुत सुंदर रहता है। कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तभी सुबह उठने का बहुत अच्छा रहता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कुछ आवाज़ें नहीं आ रही, बहुत शांत होता है कई जगहों पे, तो वहाँ तभी ऐसा स्थान बोला है। और फिर महाराज ने ये बोला कि चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहाँ बैठे।
योग धारणा, ये योग धारणा। तो महाराज ने बैठना, पहले तो गद्दा नीचे बताया कि आसन कैसा होना चाहिए, फिर उन्होंने बताया कि बैठना कैसे है ना, बैठना कैसे। तो महाराज ने स्थिर, हिलना नहीं, उसके बाद देह, बॉडी, हाँ पूरी बॉडी, और सिर और गर्दन बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, मानो कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ऐसे नहीं बैठ सकते, 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 सब सीधा एक लाइन में होना चाहिए। और इसका सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि जब हम इस तरह से ध्यान करना आरंभ करते हैं तो फिर एनर्जी जो होती है, ऊर्जा, हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो बच्चे कई बार सुन रहे होते, नहीं पता होता उन्हें, तो हमारे अंदर शक्ति होती है, और वे शक्ति जागृत होती है, जगती है, चलती है, और वे उसको चलने के लिए, उसको ऊपर बढ़ने के लिए सीधा होना बहुत ज़रूरी है, सीधा होना बहुत ज़रूरी है। महर्षि ने अपने प्रवचनों में भी बोला है, गर्दन लटक के ध्यान करना, गर्दन लटक गई, ये सब में फिर अड़चन आ जाती है जब एनर्जी चल रही होती है विशेषकर। सो इसलिए जैसे सत्संग कर रहे हैं, तब जैसे किसी ने कहा कि अनुपमा जब बोल रहे हैं तो उसके समय ध्यान में बैठें, बिल्कुल बैठें, बिल्कुल, क्योंकि वो एनर्जी उस तरह की चल रही होती है। गुरुजनों का बहुत सुंदर अलाइनमेंट होता है, और थॉट्स एक बहुत कृपा, बहुत सारी दिव्य आत्माएं कृपा और मंगल आशीष दे रहे होते हैं। सो ज़रूर वैसे बैठना चाहिए। तभी कई बार होते, कई कहते हैं हाँ हम सुनते सुनते बर्तन कर रहे थे तो कर रहे होते हैं, वो फिर वो इफ़ेक्ट नहीं आता जो कि हम बैठ के और जाप करते हुए या फिर ध्यान करते हुए ये करते हैं, तो वो उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो तभी महाराज की भी प्रवचन जब हम सुने तो वहाँ पर भी बैठ के सुने और ध्यानस्थ होके सुने या जाप करते हुए सुने, वो बहुत सुंदर है। महाराज के तो उनकी तो पावर ही बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग की तो यहाँ पर तो हम तो गुरुजनों यहाँ करते हैं, वो तो पूर्ण गुरुजनों की ही है। हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते जैसे गुरुजन की कर सकते हैं। हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पर अगर किसी ने कहा कि हम बैठ सकते हैं ध्यान में, बिल्कुल, क्योंकि आपकी एनर्जी चढ़ती होगी उस समय। सो आपका मन ऑटोमेटिकली करता होगा कि मैं बस ध्यान पे बैठ जाऊं। करना चाहिए, खासकर महाराज ने बहुत सुंदर बोला है, और ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ध्यान का मन करे, अंदर से बहुत कई बार अलाइनमेंट अपने आप हो जाती है, एनर्जी फ्लो कृपा से, दिव्य शक्ति से बहुत सुंदर होता है। तो उस समय मन करता है, महाराज कहते मन करता है एकदम ध्यान पे बैठ जाएं, बहुत जोर की खींच पड़ती है। तो अगर महाराज कहते कुकिंग भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा धीमा करके, अगर बहुत बहुत हो रहा है तो वहीं पे नीचे 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, क्योंकि कई बार महाराज कहते संतगण, संत पुरुष कुछ देना चाहते हैं, तो वो अगर हम उसमें लेने के लिए तैयार हो जाएं तो बहुत होता है। ये महाराज ने एक प्रवचन में कहा है कि कई बार दिन के चर्या में आपकी सिमरन बहुत चल रहा है और एकदम आपका मन करता है मैं ध्यान पे बैठ जाऊं, तो हम बैठ जाएं वहाँ पे। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देह को सीधा रखना, सिर और गर्दन को एक सीध में, अपने नाक के अग्रभाग में बोला है। तो इसका मतलब होता है कि हम भ्रिकुटी स्थान पर देखें, जहाँ हमारी बिंदी है उस स्थान पर देखें। तो बहुत सारे जब लोग शुरू करते हैं ये करना तो बहुत वो होता है, फोर्स्ड हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है, और बिल्कुल तो वहाँ पर भावों का बहुत काम करता है। तो महाराज श्री के जब हम सुनते हैं प्रवचन, तो वहाँ पे ध्यान में महाराज ने बहुत वैरायटी ऑफ ध्यान करवाया है। सो बात होती है जहाँ बोला है इंद्रियां, चित्त इंद्रियां,
ये सब समेट के एक तरफ कर दें तो भावों से वो बहुत सुंदर बन जाता है। भावों से हम परमेश्वर की तरफ आकर्षित होके उनकी उनकी उनके गुणों का या उनके प्रेम का वो चिंतन करते हुए वो ऑटोमेटिकली एकाग्र यहाँ पर हो जाता है। वहाँ पे प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे महाराज कितनी बार ध्यान की पंक्तियों में या फिर ध्यान में गोपी की बात करते, विरह की बात करते, या फिर प्रेम की बातें करते, ताकि महाराज उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चित्तवृत्ति सारी की सारी वही बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाती हैं। और यही ध्यान का मेन चीज़ है कि हम एक जगह बहुत ज़्यादा एकाग्रचित हो जाएं और वो तार परमेश्वर से जोड़ देता है। इससे पहले भी महाराज ने कहा कि ध्यान लगता पर तब है जब परमेश्वर की नीड हो, जब हमें जीवन में बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की, तब लगता है ध्यान। ये चीज़ बहुत सुंदर है। एक आंसर बहुत प्रश्नों का कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी जो प्रेफरेंस है वो है कि हमारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएं, वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएं, और तो हम ध्यान में भी हमारा वही चल रहा होता है। पर बहुत सुंदर संतगण कहते हैं कि ये चीज़ें लिटरली कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। असली जर्नी है, बात है संयुक्त होने की। आज समय आ गया जाने का, कुछ नहीं रहेगा। जो चिंताएं जो ये सब होता है कुछ नहीं। और जाने का जब समय आता है तो यात्रा है हमारी, ये भी यात्रा चल रही है। हम जो हो रहा है उसे स्वीकार करके बहुत सुंदर ये यहाँ तक भी आना बहुत गुरुजनों की अनंत कृपा है कि जो हो रहा है उसे होते जाने दें, या जो चल रहा है उसे चलते रहने दें और जाएं। पर कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य या अपने कुछ कर्तव्य कह लीजिए या ड्यूटी कह लीजिए, या फिर स्वभाव से जो कार्य करने वो तो करने ही है ना। इसलिए पर हमारा जो अंदर है, अंदर संयुक्त हमेशा रहे, अंदर संयुक्त बिल्कुल ऐसे रहे मानो कि परमेश्वर के साथ एक होके वे ही स्वयं लेते जाएं। इस तरह से बहुत प्यारा है। हम करें ध्यान, और ध्यान में तो महाराज ने कहा है कुछ भी। कल किसी ने एक प्रश्न किया, वो ले सकते हैं हम यहाँ पर कि किस चीज़ का रूपांतरण करें अनुपमा? आप रूपांतरण बोलते हैं, किस चीज़ का रूपांतरण करें? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो जब रूपांतरण की बात आती है, हर कोई नहीं करता, हर कोई को पता भी नहीं चलता क्या बात कर रहे हैं, क्या चेंज करें हम, ठीक तो चल रहा है सब, या फिर ध्यान नहीं जाता कि ओ इस चीज़ को रूपांतरण कहते हैं। जब उनसे कहा कि अच्छा अपने मन को देखिए, मन शांत हो गया, मन बिल्कुल शांत है। अगर इसका आंसर नो है, इसका मतलब हमें अपना रूपांतरण करना है ताकि वो शांत रहे। मन हर समय आनंदित रहता है? नहीं, कभी बुझा रहता है, कभी उदास रहता है, कभी चिड़चिड़ कर रहा होता है। रूपांतरण करना है कि वो मन हर समय आनंदित रह सके। चिंताएं मुक्त हो गई हैं, निश्चिंत हो गए हैं? नहीं, चिंता तो नहीं गई, बहुत चिंताएं हैं। ये रूपांतरण करना है कि चिंता से निश्चिंत बन जाए, चिंता से निश्चिंत बन जाए, बिल्कुल निर्भय हो गए हैं, बिल्कुल फ्री, निर्भय, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हो गए। नहीं अनुपमा, अगर हम
मैं नहीं तो अपने से आंसर दे रही हूँ हो भी सकते हैं अगर होते हैं तो बहुत सुंदर बात है पर मैं नहीं अपने आप से दे रही हूँ कि नहीं हुए निर्भय अभी। और डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। अगर घर में एक फैमिली मेंबर है, कमाने वाला है, वो चला गया बेचारा, क्या होगा? भय है बहुत ज्यादा, है ना। कोविड ना आ जाए, भय है। कोविड आ गया तो हम सबका क्या होगा? हम निश्चिंत हो गए उस तरफ से। नहीं अनुपमा, भय है बहुत, राइट। क्रोध, उदासी, ये सब चीजें परमेश्वर से एक हो गए हैं, हर समय उसमें रहते हैं, हर समय सिमरन चलता है, हर समय राम नाम चलता है। नहीं, अगर ये सब इनमें से कोई भी एक का आंसर नो है, कोई भी एक का आंसर नो है, तो इसका मतलब रूपांतरण करना है। हाँ, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हाँ, तो ये माइंडसेट चेंज करने की बात है, परिवर्तन, अपने अंदर परिवर्तन लाना है। हाँ, और हम जो रूपांतरण लेके आते हैं, हमारा जो रूपांतरण है, वे संतों की चरण शरण में रहकर उनके दिए नाम मंत्र से होता है। वहां से हम कर रहे हैं, हम रूपांतरण कर रहे हैं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे उसे दबा नहीं रहे, हम इसकी दिशा ही बदल रहे हैं। हमने महाराज श्री का इधर पुट उधर सुट, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर बहुत ज्यादा संसार में जाता है तो संसार में क्या चाहिए? संसार में क्या चाहिए? भोग चाहिए, चीजें चाहिए, बच्चों की एडमिशन्स हो जाए वो चाहिए। महाराज कहते हैं कि जहां लगा हुआ है वहां से हटकर परमेश्वर में लग जाए, ये करना है। या जो परिस्थिति चल रही है उसमें देखें सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहाँ से युक्त होना है? अपने राम के साथ। क्यों? क्योंकि राम सॉल्यूशंस का भंडार है, इसलिए कोई भी चीज हमें चाहिए, हमें वहां पर संयुक्त रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, और सोच अलग है। अपना रूपांतरण करना जरूरी नहीं हर कोई कर पाए, ये जरूरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अपने मन को नहीं टटोलते, राइट, मन को नहीं टटोलते। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें बहुत अपना पर मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और अगर हम ऐसे होते हैं फिर हम डिलीवर भी वही करते हैं, है ना। अगर हम ये है, अगर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, अगर हम धार्मिक हैं, हाँ हम धार्मिक हैं, तो हम अगर किसी को सिखा रहे हैं, हम धार्मिकता ही सिखाएंगे। पर हमारे गुरु धार्मिक नहीं, हमारे गुरु उससे भी ऊंचे हैं, हमारे गुरु आध्यात्मिक हैं। अगर हम अपने गुरु की शिक्षाएं जैसे वो देना चाहें वैसे लेते हैं, या हम पर वो कृपा करते हैं कि हमें कुछ हम पूरा तो समझ नहीं सकते, कुछ अगर समझ आता है, तो अगर हम वह बातें करते हैं तो हम दूसरे को भी वही चीज दे सकते हैं। मात्र ग्रंथ पढ़ना अध्यात्म नहीं है। जाप करना, सत्संग करना, गुरुजनों के ग्रंथ लिखना, ये सब सत्संग, ये सब वो है, क्या है? धार्मिकता है, धार्मिकता है। किंतु वहां से अपनी सोच बदल लेना, अपनी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना, उसे प्रैक्टिस करना, ये अगर कृपा हम पर हो जाए तो बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। हमने किया था, बच्चे कर रहे हैं कि हर को महाराज समझना और हर के साथ महाराज जैसा स्वभाव करना। हम देखते हैं कि हमें भूल जाते हैं कि हर को महाराज समझना। ये हमें पहले भी था, हमने पहले भी हंसे थे कि हम मुश्किल रहेगा कि हर महाराज है, भाई बहन आगे और सब आगे।
पर क्या है, एक चीज हम फिजिकल रूप तो भूल जाते हैं, पर क्या है जब हम प्रैक्टिस में लाना शुरू करते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है कि कोई टेढ़ा मेढ़ा भी बोल रहा होता है तो भी हम वैसे ही बात करते हैं, मधुर प्यार से और हल्की फुल्की। जब मानो कि हम ऑन पर्पस तो महाराज से नहीं बात करें, पर हमारा स्वभाव वैसा बन जाता है कि हम वैसी ही बात करते हैं। हमसे नीचे नहीं किसी को दिखाया जाता, हमसे क्रोध नहीं आता, हम मीठी बात करते हैं, हम धीमी बात करते हैं, हम पॉजिटिव देखते हैं एक दूसरे में, है ना। सो नेचुरली वैसा स्वभाव बन जाता है जैसे कि हम अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। सो ये चीज़ नहीं है कि हम समझें कि ये मेरा गुरु है, पर हमारा स्वभाव जो है, स्वभाव, काम करने का ढंग, देने का ढंग, बुलाने का ढंग, वो सब वैसा मीठा बन जाता है। सो इसलिए अगर हम ये कहें तो ये सोच से, इस ऐसी सोच से अलाइंड हो सकते हैं तो बहुत सुंदर है। तो तभी हम बच्चों को भी वहाँ तक लेके जाएंगे। पर अगर हमारी स्वयं की वैसी है तो फिर हम यही कहते हैं कि नहीं, वो ये सब अपने कर्मों का है, और महाराज जहाँ तक के वो महाराज जानते हैं, है ना। अपनी अपनी आत्माओं का अलग अलग होता है, कई नहीं सोच ही नहीं सकते, तभी फिर इकट्ठे होते हैं। सो इस तरह से पर मेरा एक ये निजी, मेरा आई गेस मेरा स्वभाव है। मेरे अपने स्टूडेंट्स भी होते, मैं कभी उन्हें, मेरे मन में कभी ऐसा प्रभु नहीं लेके आए कि कोई भी ये कर नहीं सकता। मेरा सदा ये विश्वास रहता है कि अगर हम बच्चों को भी ऊंची सोच देते हैं, बच्चों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वे उस सोच तक राइज कर सकें। ये मैंने देखा है और ये सत्य भी है। पर अगर बच्चों को यही सोच देंगे तो वो यहीं तक रह सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, आज सुबह उठ के एक बच्चे ने, हम तैयारी करते हैं इसकी, आज आएगा रात्रि 9 बजे, देखिएगा, बहुत बहुत प्यारा है आज का। सारे प्यारे होते हैं ना जब बच्चे बात करते हैं। सो देखिए, बच्चों का स्तर, तभी हमारे महाराज ऐसे हैं, वे दूसरों के जो जनता आती है उनके स्तर पे नहीं जाते। ये हमारे महाराज की क्वालिटी है, ये हमारे गुरुजनों की क्वालिटी है। उन्होंने उच्चतम स्तर रखा है, ऐसे यहां तक और ऊपर, और फिर हमसे वे गौणी बातें नहीं करते हैं, हमसे वे ऐसी बातें नहीं करते जिससे हमारे काम बन जाए। हमें वे इसी लेवल पे लाते हैं, यहीं तक लेके आते हैं। हमारा स्तर छोटा होता है, पर वो हमारे स्तर के कारण नीचे नहीं आते। हम देखेंगे कि क्यों, तभी आप देखते हैं कि हमारे महाराज का ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये किस लिए? क्योंकि हर कोई वैसी सोच या वैसी रखने की अपनी अपनी क्षमता भी होती है कि जो वो सोच रहे हैं हम उसे वैसे का वैसा माने, वैसा का वैसा करें। तो इसलिए वे यहीं रहते हैं, वे नीचे नहीं आते। वे यहीं रहते हैं, वे नीचे नहीं आते कि हमारे काम बन जाए संसार के, नहीं, ऐसे नहीं करते हुए। और हमारे गुरुजन ने, महाराज ने कभी नहीं किया ऐसे कि वो जो चीज हमें पसंद है या हमें
हमारे काम बन जाए तो वैसी बातें करेंगे। नो, उन्होंने अपना जो स्तर है वो ऊपर ही रखा है कि आओ भाई, नीचे नहीं कर दिया। ऐसा नहीं कर दिया कि अच्छा राम नाम लो तुम्हारा ये भी हो जाएगा, ये भी बोलते कोयला, ऐसे नहीं बोलते। वो ये नहीं बोलेंगे राम नाम लो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, झट से ये हो जाएगा, केस ही बन जाएगा, ऐसे नहीं। उन्हें पता है ऐसा हो जाएगा, लिखा है श्री अमृतवाणी जी में कि हो जाएगा, ऐसी चीजें सब हो जाती हैं, मांगने पर सब ठीक हो जाता है। पर क्या बोलते हैं वो, कोयला कोयला मांगा, कोयला ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मांगे करके हम खाली हो जाते हैं। वी आर एम्प्टी। सो इसलिए हम स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि महाराज आपका जो स्तर है हमें वहां तक खींचिए, लेके आइए। हम अहम के कारण हम बुरा ना माने। हाँ, अहम के कारण हम बुरा ना माने। अहम हर्ट करेगा, हाँ अहम पिंच करता है। अहम जब 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 पिंचिंग होती है, जब हम वो हो जाते हैं, एम्बैरस हो जाते हैं, या हमें लगता है कि हमें नीचे दिखाया जा रहा है, ऐसा करा जा रहा है, क्या कौन पिंच हो रहा है? अहम पिंच होता है। सो हम को परे करके जब हम अपने आप को, जब हम कहते हैं ना कि हम सीख रहे हैं, हाँ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मतलब होता है कि हम झुके हैं सीखने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। हाँ, अपने आप को बदलने के लिए हम झुके हैं। कोयला का क्या मतलब है? कोयला का मतलब है जो वो चीज जिसका कोई मोल नहीं है। कोयला मांगा मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। आपने लेट्स से आपने केस हो गया, आपने उसके लिए प्रार्थना की, संकल्प लिया, वो जो संकल्प लिया, सारा राम नाम लिया, वो केस सॉल्व होने में हो गया, बट एम्प्टी, यू आर एम्प्टी। आपकी कमाई खाली हो गई सारी की सारी, या एम्प्टी, खत्म। अब नई परेशानी आ गई, घबरा गए, बिकॉज देयर इज नथिंग इनसाइड। सो नई परेशानी आ गई, फिर से स्टार्ट कर दिया उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए।